हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, राजसी तलवार। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक राजसी तलवार। चित्रांकन बेदी, संपादक मनीष गुप्ता, कहानी तरुण कुमार भाई, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन। बाकेलाल की जिंदगी षड्यंत्रों के ताने बाने बुनने में ही गुजरी जा रही है, लेकिन पता नहीं कब होगा बाकेलाल का ये स्वप्न पूरा। बोलो महाराज बाकेलाल की जय। एक स्वर्ण मुद्रा का प्रश्न है महाराज। मेरे राज में भीख मांगना मना है। इस भिखारी को उठाकर विशालगढ़ के बाहर फेंक दो। बाकेलाल चौंक कर जाग गया। ओह, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था। मेरा ये स्वप्न कब सच्चा होगा। बाकेलाल बचाओ, मोटे को मेरा पालतू शेर खा गया। जंगल का राजा मेरा शेर और विशालगढ़ का राजा बब्बर शेर यानी मैं। बाकीलाल चौंक कर उठ बैठा। ओह, ये तो मैं फिर से स्वप्न देख रहा था। मेरा ये स्वप्न कब पूरा होगा। हाथी मेरे साथी, कुचल डाल मेरे शत्रु का सिर। क्रिक! आ! मोटा मर गया, मोटा मर गया। आ? तो क्या ये मैं स्वप्न देख रहा था। थम। किंतु आज मुझे बार बार मुच्छड़ मनूज की मृत्यु के सपने क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। रहस्य पास ही मौजूद था। ये कमाल है मेरी यानी स्वप्नासुर का। मेरे हाथ में है स्वप्न बुन। यह स्वप्न बुन कोई भी स्वप्न बुन सकता है और जिसे चाहे उसे दिखा सकता है। जैसे अभी अभी मैंने बाकीलाल को एक के बाद एक कई स्वप्न दिखाए। यह मेरा शस्त्र भी है जिसकी मदद से मुझे हासिल करनी है राजसी तलवार। और रात अभी बाकी है। महाराज, मैं आपके लिए एक शानदार तोहफा लाया हूँ। तोहफा? सेनापति, इसे खोलो। तोहफा हमेशा उसे लेने वाला ही खोलता है महाराज। ठीक है, मैं ही खोलता हूँ। खोल मोटे खोल। तोहफा खोलते ही खचाक, ओ मरो। ये कटा सिर तो मोटे का ही है, वो मारा पापड़ वाले को। पाके प्रसन्नता से चीख कर उठ बैठा। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओह, ये भी स्वप्न था। तो क्या हुआ, यह स्वप्न सच्चा भी तो हो सकता है। वो मारा पापड़ वाले को। इस बार स्वप्न वाली योजना से ही मारूंगा मुच्छड़ मनूज को। ठाक ठाक। लेकिन ये सुबह सुबह कौन आ गया। तभी विक्रम सिंह ने बाकेलाल को बुला भेजा। आओ बाकेलाल। मोटे के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं। बाकेलाल, रात मैंने स्वप्न में देखा कि राजसी तलवार के पंख हो गए हैं और वो उड़कर कहीं जा रही है। इस स्वप्न का अर्थ कहीं ये तो नहीं कि तलवार चोरी होने वाली है। महाराज, मेरे सपने को छोड़कर दूसरे सपने सच्चे नहीं होते। इस राजसी तलवार को फर्श से निकालना मुश्किल है। और फिर महल के चारों ओर सैनिकों का पहरा है। भला सैनिकों के घेरे को तोड़कर यहाँ तक पहुँचने की किसकी हिम्मत होगी। और हाँ वकील, मुझे एक स्वप्न और भी आया था। उसे मैं स्नान के बाद सुन लूँगा महाराज, क्योंकि आपके बुलाने पर मैं बिना स्नान किए ही चला आया था। राजा विक्रम ने जो स्वप्न देखा था वो भी सच्चा साबित होने वाला था। हे, मुझे चाहिए विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की राजसी तलवार। राजसी तलवार लेकर आएंगे मेरे पंख तेंदुआ जी महाराज। तेंदुआ जी महाराज, वह वृक्ष तो उखाड़ कर दिखाओ। फड़ 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 फड़। उखाड़। ये तो मेरे बाएं पंख का कमाल है। हा 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 हा। मुझे यकीन हो गया कि तू राजसी तलवार को भी उखाड़ सकता आएगा। चल, अब मुझे विक्रम सिंह के महल में ले चल। क्योंकि राजसी तलवार आज ही हासिल करके रहेगा राक्षस पंख केतु। बाकेलाल भी राज सिंहासन प्राप्त करने की योजना बना चुका था। इस बार मेरी योजना से मुच्छड़ अपनी गर्दन नहीं बचा पाएगा। अरे बाकेलाल, आओ आओ, ये तुम्हारे हाथ में क्या है। तोहफा। तोहफा? क्या ये मेरे लिए है। हाँ महाराज, मैंने आज तक आपको कोई तोहफा नहीं दिया, सोचा आज दे डालूं। एकाएक विक्रम सिंह क्रोधित हो उठे। बाकेलाल, मुझे पता है इसमें क्या है। मैं तुम्हें अपने जिस दूसरे सपने के बारे में बताने वाला था वो यही तो था कि तुम मुझे तोहफा देने आते हो। लेकिन मैं जैसे ही तोहफा खोलता हूँ उसमें रखे एक लचकदार शस्त्र से मेरी गर्दन कट जाती है और सिर अलग होकर भूमि पर आ गिरता है। हम दोनों को एक जैसे सपने कैसे आ गए। लेकिन अब क्या होगा, मुच्छड़ को संदेह हो चुका है। अब वो ये उपहार नहीं लेगा। किंतु बाकेलाल, ये उपहार लेने से मैं इनकार नहीं करूंगा। शर्त यह है कि इस उपहार को तुम खोलोगे। मैं? वो मारेगा बेटा बाकेलाल। तभी, हे, मेरा नाम पंख केतु है राजा विक्रम सिंह। मैं राजसी तलवार लेने आया हूँ। भड़ाक। जल्दी बता कि कहाँ है राजसी तलवार, वरना तेंदुआ जी महाराज तुझे पीट पीट कर तेरा दम निकाल देगा। फड़ 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 आ, फड़ 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 आ। जल्दी बता जल्दी। बाकी बेटा, इस राक्षस पंख केतु को राक्षसी तलवार चाहिए। मोटा अभी तो पिट रहा है, पर जब थक जाएगा तो उसे राक्षसी तलवार का पता बता देगा।
मैं ऐसा उपहार राजा को क्यों देने आया था? जब राजा को मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा तो वो मेरी मंशा समझ जाएगा। बाकीलाल, तुम मेरी मदद करने की चेष्टा बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं समझ गया हूँ तुम्हारी मंशा। बाकीलाल बेटा, तेरी जान खतरे में है और तुझे बचा सकता है यही उपहार। ठहरो पंकेतु, महाराज को नीचे गिरने से रोको। मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि रास्ती तलवार कहाँ है। आओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। तेंदुआ जी महाराज को लेकर मेरे पीछे आओ। वह रही रास्ती तलवार। वाह! तेंदुआ जी महाराज, महाराज विक्रम सिंह को छोड़कर रास्ती तलवार फर्श में से उखाड़ लो। ठहरो। बिना इस बक्से को खोले अगर रास्ती तलवार को छूने की चेष्टा किसी ने की तो वो तुरंत भस्म हो जाएगा। इस बक्से में क्या है? इसमें चमेली का तेल है, जिसे हाथ पर मलने के बाद कोई भी व्यक्ति रास्ती तलवार यहाँ से उखाड़ सकता है। ओह, तो ये बात तो लाओ, मुझे दे दो ये बक्सा। मैं इसमें से चमेली का तेल निकालकर हाथ में मलूंगा और निकालूंगा रास्ती तलवार। आ हा ही। जैसे ही पंख केतु ने बक्सा खोला, कचाक! पंख केतु के मरते ही तेंदुआ जी महाराज भी जलकर भस्म हो गया। फक! तेंदुआ जी महाराज का भी काम तमाम हो गया। देखिए महाराज, ये खुखरी मैं इसी उद्देश्य से लेकर यहाँ आया था और आप पता नहीं मुझ पर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। किंतु बाकेलाल, मैंने तो उस स्वप्न में जो देखा था वही कहा। अगर तुम्हारा उद्देश्य सही था तो फिर मेरे स्वप्न में मेरा सिर क्यों कटा? वो इसलिए महाराज, ताकि कहीं मेरे उपहार देने पर आप उसे खोल ना लें। दरअसल उपहार देना तो एक मजाक था। वास्तव में तो पंख केतु की मृत्यु किसी झटकेदार शस्त्र से ही हो सकती थी, इसलिए मैं ऐसा शस्त्र बनाकर लाया था। ओह, तो ये बात थी बाकी। दे पुच्ची। मोटे को और मुझे एक जैसे सपने क्यों आए? ओह, तो ये है पंख केतु। मुझसे पहले ही आ पहुंचा था राशि तलवार लेने, लेकिन आखिर मारा गया। और दोनों को एक जैसे स्वप्न दिखाकर मेरी प्रथम योजना सफल हो गई। अब मैं स्वप्न वन में बुनूंगा दूसरा स्वप्न और इसे दिखाऊंगा बाकेलाल को, जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा है। सचमुच बाकेलाल गहरी निंद्रा में था। अरे वाह! झाड़ियों की उस ओर धोबिन कपड़े धो रही है और इस ओर मुच्छड़ किसी शिकार की तलाश में आंखें गड़ाए बैठा है। अगर मोटे का बाण सीधा आकर धोबन को लगे और धोबन मर जाए तो महाराज पर हत्या का अभियोग लगेगा, जिसका दंड सिवाय मृत्यु के कुछ और हो ही नहीं सकता। इस प्रकार मुच्छड़ मारा जाएगा और मैं बन जाऊंगा राजा। लेकिन महाराज इस ओर बाण तभी छोड़ेंगे जबकि अरे बाकेलाल जी, आप प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की है बाकेलाल जी? अगर मैं ये मुद्राएं बिना कोई काम तुमसे करवाए तुम्हें दे दूंगा तो वो भीख कहलाएगी। भीख लेना और देना पाप है, परंतु मैं तुमसे कौन सा कार्य करवाऊँ? क्या तुम शेरनी की तरह दहाड़ सकती हो? घर पर अपने पति पर रोज दहाड़ती हूँ। ऐसे। वाह, फिर तो काम बन गया। ये लो 5 स्वर्ण मुद्राएं। मेरे जाने के बाद तुम 5 बार जमकर दाढ़ लगाना। बाकीलाल, तुम कहाँ चले गए थे? देखो मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। शिकार अवश्य मिलेगा महाराज। पहली बार। महाराज, शेरनी की दाढ़, जल्दी से बाढ़ चलाइए। पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये दाढ़ शेरनी की है? ये शेर भी तो हो सकता है। बातों में समय व्यर्थ मत कमाइए, बाढ़ चलाइए महाराज, अन्यथा भाग जाएगी। दूसरी बार। लेकिन बाकीलाल, ये पहली बार दूसरी बार का क्या चक्कर है? तीसरी बार। उफ ओ महाराज, आप बस तीर चलाइए। चौथी बार। आए, ये शेरनी स्त्री की तरह क्यों चिल्लाई? महाराज, गजब हो गया। आपने शेरनी के धोखे में धोबन को तीर मार दिया। हुड़प्पा दे की होगा बाकी। क्षमा करना महाराज, किंतु हत्या का दंड यही है। कहीं रस्सी न टूट जाए, इसलिए मैंने रस्सा भी मोटा वाला मंगवाया। बाकीलाल, अब तुम राजा हो। वह मारा पापड़ वाले को। वो मारा पापड़ वाले को। अरे, ये तो स्वप्न था। किंतु ऐसा स्वप्न जो सच हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले मुझे महाराज को शिकार के लिए तैयार करना पड़ेगा। जल्दी। महाराज शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। अब मैं चलूं। तैयार हो गए। अब मैं चलूं ऐसी जगह की तलाश में जहाँ कोई धोबन वस्त्र धोने आती है। मिल गई वो जगह, और ये तो मुझे स्वप्न वाली धोबन ही लग रही है। थप थप। महाराज को तुरंत यहाँ लेकर आता हूँ, शीघ्र ही। बाकीलाल, मुझे आज फिर से स्वप्न आया कि कोई राक्षस राशि तलवार के ले जाने आया है। मेरे परदादा जी स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि बेटे विक्कू, जब भी रास्ती तलवार पर कोई संकट आने का आभास हो तो तुम शिकार पर ज़रूर जाना, संकट टल जाएगा। इसलिए जैसे ही तुमने शिकार पर चलने को कहा मैं तुरंत तैयार हो गया। मुझे दूसरा स्वप्न भी आया। दूसरे स्वप्न को मैं बाद में सुन लूँगा महाराज, क्योंकि अगर हम ऐसे ही बोलते रहे तो शिकार निकट नहीं आएगा। बाण धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा लें महाराज। मुझे पता है कि अब लघु शंका के लिए जाएगा। मैं लघु शंका का निवारण करके अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद। ओह, बाकीलाल मेरे सपने के अनुसार उस धोबन को शेरनी के सर में दहाड़ने के लिए 5 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है। अब बाकीलाल आकर मुझे तीर छोड़ने को कहेगा। पास ही था एक दुष्ट राक्षस नाड़ा केतु। राजसी तलवार प्राप्त करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है।
मेरे गुरु कड़क केतु ने कहा था कि राशि तलवार को राजा विक्रम सिंह की उपस्थिति में ही प्राप्त करना मेरे लिए लाभदायक होगा, और यह अभिमंत्रित नाड़ा मुझे वहीं ले जा रहा है जिधर उपस्थित है राजा विक्रम सिंह। है मैं विक्रम सिंह को नाड़े से बांधकर वहां ले जाऊंगा जहां रखी होगी राशि तलवार। बाकीलाल वापस लौट आया था। महाराज, शेरनी उधर है, जल्दी से बाढ़ छोड़ो। किंतु बाकीलाल, महाराज जल्दी कीजिए, बाढ़ छोड़िए, वो सिर्फ 5 बार दहाड़ेगी। मुझे पता है बाकीलाल, क्योंकि 5 बार दहाड़ने के लिए तुमने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। मैं बाढ़ नहीं चलाऊंगा क्योंकि बाढ़ शेरनी को नहीं, धोबन को लगने वाला है। मुझे ऐसा ही स्वप्न आया था। क्या मुच्चर मनुष्य को मेरा ये स्वप्न भी दिखाई पड़ गया? परंतु कैसे? धोबन 3 बार दहाड़ चुकी है, 2 बार और दहाड़ेगी। उससे पहले मुझे मोटे के हाथों बाढ़ चलवाना है, चाहे जबरदस्ती ही सही। वो मारा पापड़ वाले को, बाढ़ धोबन को लग गया। बाकीलाल, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। धोबन की हत्या में फांसी की सजा मुझे नहीं तुम्हें होगी। मोटे, तेरी बात का विश्वास कौन करेगा? तभी बाकीलाल जी जल्दी आइए। आए, ये धोबन तो जिंदा है, तो फिर तीर किसको लगा? वो देखिए बाकीलाल जी, तीर राक्षस को लगा है। तीर? ये राक्षस तीर और धोबन के बीच में कहाँ से हमारा? राजा विक्रम सिंह, मैं राशि तलवार लेने आया था, लेकिन तूने मेरा नाड़ा बांधने के स्थल को तीर से बेध डाला। मेरी जान इसी स्थल पर थी। और बाकीलाल, मैं ये समझा कि तुम मुझे फांसी पर चढ़वाना चाहते हो। पुच्ची, हम दोनों को एक जैसे सपने कैसे आ गए? तभी फंस गया मेरे लिए चढ़पाश में राजा। और अरे, तू भी फंस गया बाकीलाल। चलो कोई बात नहीं। अब ये कौन आ मरा? बाकीलाल, मैं हूँ सपनासुर। मैं ही तुम्हें और विक्रम सिंह को एक जैसे सपने दिखा रहा था, क्योंकि तुम दोनों के हाथों 2 राक्षसों की मृत्यु के पश्चात मेरे हाथों को राजसी तलवार उखाड़ने के लिए मिल जानी थी ढैंचू शक्ति, जो कि मुझे मिल चुकी है। दरअसल हम 3 राक्षसों में राक्षसी तलवार लाने की होड़ लगी है। जो ये तलवार लाएगा वही बनेगा राक्षस लोक का राजा। अब मैं तुम्हें सीधे राजसी तलवार के पास ले चलूंगा, क्योंकि राजसी तलवार राजा की मौजूदगी में ही उखाड़ी जा सकती है। बाकीलाल, अगर राजसी तलवार उखड़ गई तो मेरी पत्नी रानी स्वर्णलता की मृत्यु हो जाएगी। मुझे राजगुरु ने ऐसे ही बता रखा है। तो फिर अब कुछ नहीं हो सकता महाराज। चलो अच्छा हुआ, मोटा अपनी पत्नी के वियोग में या तो पागल हो जाएगा या मारा जाएगा। राक्षस सपनासुर राजा विक्रम तथा बाकी को लेकर उस कक्ष में पहुंचा जहां थी राजसी तलवार। और हटाओ पीछे, अब मैं उखाड़ता हूँ राजसी तलवार। ये क्या? ये तो तलवार का हत्था उखड़कर मेरे हाथ में आ गया। अगले ही पल मैं जल रहा हूँ। बाकीलाल, राजगुरु ने यह भी बताया था कि तलवार को उखाड़ने में असफल रहने वाला जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु तलवार के स्थान पर हत्था कैसे उखड़ गया? यह करामात मेरी है महाराज। राजसी तलवार की चोरी की आशंका को देखते हुए मैंने हत्थे के पेच ढीले कर दिए थे। सेनापति तुम? सेनापति के पुच्ची? वाह सेनापति, तुमने तो पुच्ची वाला काम किया है। आज मैं तुम्हारी पुच्ची लूंगा। अब तो मुझे योजना के स्वप्न भी नहीं आएंगे, क्योंकि सपनासुर तो मारा जा चुका है। मेरा काम तो स्वर्ण मुद्राओं से भी चल जाता महाराज। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स चमत्कारी मूर्तियां में। तब तक के लिए धन्यवाद।